क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम सक्सेस नहीं हो पा रहे हो और अपने गोल को टाल-मटोल कर रहे हो? इट मीन्स प्रोक्रेस्टिनेशन। आज हम इसी भी टॉपिक पे बात करेंगे। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 ईयर। दिस इज़ डे 177 ऑफ 365 डे जर्नी। इन दिस जर्नी आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एवरी सिंगल डे, वेयर आई शेयर थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आज मेरा दिन कैसा रहा, आज मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए और मैंने क्या ऐसी चीज़ सीखी पॉडकास्ट से या थ्रू द इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज़ द न्यू लर्निंग फ्रॉम द बुक। आज बुक का पूरा फाइनल डे हो गया, तो हम कल करेंगे रिव्यू फुल बुक के बारे में। आज कर सकता था बट आई आज नहीं करना चाहता। देयर आर सम रीजंस, दैट्स व्हाई। और तुम सोच रहे होगे ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ। आई विल टेल यू टुमारो। एंड लास्ट वन और लीस्ट वन, अभी ट्रेंडिंग न्यूज़ में क्या चल रहा है और एआई का क्या अपडेट आया। एआई के बारे में तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा खास, बाकी हर एक पॉइंट के बारे में एक एक पॉइंट ज़रूर बताऊंगा, जिसको तुम सुनने के बाद एंड यू विल रियलाइज दैट यू आर द राइट प्लेस and you will have something. Why I'm saying this? Because it's very basic and the most important thing. सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमने टॉपिक चढ़ा, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है, वाई, हम क्यों ऐसा फेस करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, और ये ही क्यों है हमारी ना सक्सेस होने का रीज़न। और तुम्हें लगता है कि दूसरी चीज़ हो सकती है ना सक्सेस होने का? नहीं, यही एक ऐसा टॉपिक और पॉइंट है जिसमें तुम फेल होते हो तो हर चीज़ में फेल होते जाते हो। इसका मतलब ऐसा क्यों है, वाई it's happening, why people are like thinking, why people are talking about it, and this is most important thing that we have to understand, and this is not easy thing I would say. अगर तुम्हें नहीं पता प्रोक्रास्टिनेशन कैसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल कि तुम मॉर्निंग में उठना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज के लिए मॉर्निंग तुम्हें उठना है और तुम कल से स्टार्ट करना चाहते हो मॉर्निंग में एक्सरसाइज, और यू वांट टू वेक अप एट द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग एट द मॉर्निंग इज़ लाइक 6 o'clock और 5 o'clock। बट जब तुम्हारी आँख खुलती है, अलार्म लगाया, तुम बोला चलो 5 मिनट फिर से बाद में उठता हूँ, फिर अलार्म तो उसको स्नूज करते थे, उसके बाद फिर से 5 मिनट चेंज करते करते वो कब 5 से तुम्हारा 7 और 8 बज जाता है। दैट इज़ कॉल्ड द प्रोक्रास्टिनेशन। और प्रोक्रास्टिनेशन कैसे तुमको किल करता है, तुम्हें ये एक फियर फील कराएगा दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट्स हैपन। और जब प्रोक्रास्टिनेशन के अंदर हम अपने आप को इतना जकड़ लेते हैं, अडॉप्टेशन में आ जाते हैं, दैट वी आर नॉट एबल टू रिमूव दोज थिंग्स। लाइक प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या होता है कि तुम एक बैड हैबिट्स के अंदर, एक नहीं कई बैड हैबिट्स के अंदर इन्वॉल्व कर चुके हो अपने आप को, दैट यू आर नाउ नॉट एबल टू मूव टू अनदर थिंग्स विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्ज़ाम आ रहे हैं और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं करोगे तो उसकी वजह तुम फ़ोन चला रहे हो, लोगों के साथ बात कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, लूडो आजकल बहुत आम चलने लगा है। दैट पीपल जब बोलते 5 मिनट बाद कर लूँगा, 5 मिनट करते करते वो टाइम निकल जाता है तुम्हारा। जब टाइम निकल जाता है तो टाइम कहीं वापस नहीं आता। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। क्योंकि मैं लास्ट 5 ईयर से कंटेंट क्रिएशन बना रहा था, मैंने कभी बनाया कभी छोड़ा, कंसिस्टेंसी नहीं रखी, उसके बाद फेस करना पड़ रहा है बहुत कुछ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सो दैट्स द रीज़न प्रोक्रास्टिनेशन इज किलिंग सक्सेस। एंड इसको कैसे हम ओवर कर सकते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर हम बात करें मॉर्निंग उठने के लिए, शायद तुमने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, मिलियंस ऑफ वीडियो देखनी होंगी। अगर तुम कोई चीज़ करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो उसके लिए तुम वीडियो देखते हो, तुम्हें लगता है कि ये वीडियो अच्छी है, और देखने के बाद तुम सोचते हो हाँ ये वीडियो, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलती है और तुम उसको अप्लाई करने की अपने ऊपर कोशिश करते हो, दैट वी कैन चेंज आवर बैड हैबिट सो वी कैन बिल्ड न्यू हैबिट, सो वी कैन चेंज आवर लाइफ। इसलिए हम करना चाहते हैं। बट जब बैड हैबिट के अंदर हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वी आर नॉट एबल टू चेंज आवर बैड हैबिट। सबसे पहले तुम्हें जो तुम्हारा गोल है वो सेट करो, उसको फिगर आउट करो, तुम्हें करना क्या है, किस चीज़ पे काम करना है। एंड जो बैड हैबिट्स उसको फिगर आउट करो, सबसे ज़्यादा बैड हैबिट्स कौन कौन सी, काउंट करो, लिखो। फॉर एग्जांपल प्रोक्रास्टिनेशन, ये सबसे मुझे दो हैबिट ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है कि दिस 2 हैबिट्स कैन चेंज योर लाइफ अगर तुमने उसको ओवरकम कर लिया, कंट्रोल कर लिया। वन इज़ प्रोक्रास्टिनेशन और दूसरा है सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। अगर तुमने स्टॉप कर दिया, दैट इट कैन चेंज योर लाइफ। और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कैसे करोगे मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मॉर्निंग में उठना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम अभी 9-10 बजे उठ रहे हो डेली, और तुम्हें कल से तुमने शेड्यूल बनाया कि शेड्यूल बनाया तुमने कल से मुझे मॉर्निंग 5 o'clock उठना है। तो तुम अभी 10 बजे उठ रहे हो और कल तुम्हें 5 बजे उठना है। 5 घंटे का डिफरेंस कैसे पॉसिबल हो सकते हो, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए फर्स्ट तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम अलार्म जो अपना सेट कर रहे हो उसमें 3-4 अलार्म लगाओ और टाइम को चेंज करो। टाइम चेंज मतलब क्या है कि 5 o'clock नहीं लगाना है। वी कैन नॉट चेंज इन 1 डे। अगर तुम 10 बजे उठ रहे हो और सुबह 5 बजे तुम अलार्म लगा रहे हो और 3-4 दिन ट्राई किया, तुम नहीं हो पा रहा, फिर तुम छोड़ दे, गिव अप कर दे रहे हो, दैट कहना चेंज लाइफ। मतलब कि तुम बोलो कि यार ये नहीं हो रहा, मैं छोड़ो, जाने दो, नहीं कर रहा। तो उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा कि तुम 10 बजे उठ रहे हो तो तुम्हें 9 बजे का अलार्म लगाओ, 9:30 बजे का। उसके बाद टाइम को धीरे धीरे कम करते चले आओ।
15 से 20 दिन लगेंगे, तुम तब एक 5 बजे उठ पाओगे। अदरवाइज देयर नो पॉसिबिलिटी टू वेक अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग इफ़ यू आर वेकअपिंग एवरी डे 10 o'clock। तो ये फर्स्ट हैबिट है तुम्हारे उसके वेकअप के लिए। और सेकेंड थिंग मैं बताऊँ, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फ़ोन ज़्यादा यूज़ हो रहा है और तुम कुछ पढ़ना चाहते हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि अपने फ़ोन को साइलेंट मोड में डालो और ऐसी जगह रखो जहाँ तुम्हारा पास हाथ ना पहुँचे, और ज़्यादातर साइलेंट मोड रखो और ज़्यादातर नेट को ऑफ रखो, तो नोटिफिकेशन पॉपअप नहीं करेगा, तो शायद तुम उसको जल्दी यूज़ नहीं करोगे। एंड दूसरा थिंग ये कि फ़ोन के अंदर तुम अपने फ़ोन को कैरी करना बंद करो। कैरी करना इन द सेंस कि तुम जहाँ पर भी जा रहे हो, वॉशरूम में जा रहे हो, दूसरे रूम में जा रहे हो, किचन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तुम हर जगह अपने फ़ोन को कैरी कर रहे हो। मत करो, अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत करो। अगर तुम ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन हो तो मुझे शायद बताने की ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम कुछ हो तभी तुम बड़े बिजनेसमैन बन चुके हो। और नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, तुम्हें अगर सक्सेस पानी है इन एनी काइंड ऑफ फील्ड, दैट यू हैव टू अवॉइड योर फ़ोन। कल एक वीडियो देख रहा था, कल या परसों, तो उसके अंदर पता क्या था, जो रेसलिंग करते हैं ना UFC वाले, तो उसके अंदर एक बंदा था, कोच था। तो कोच ने एक छोटा सा बैग निकाला और जो जितने भी लड़के वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे, सबके फ़ोन उसके अंदर। देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन ऑफ द सक्सेस। जब तुम कुछ काम कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये सबसे ज़्यादा समझना पड़ेगा, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर तुम्हें करना है तो तुम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एटॉमिक हैबिट पढ़ी, बैड हैबिट के बारे में, तुम कैसे अपनी बैड हैबिट को गुड हैबिट में बदल सकते हो। तो उसने बोला अगर तुम्हें किताब पढ़ने का शौक़ नहीं है, कोई बात नहीं, तुम किताब को नहीं पढ़ते, 2-3 किताब अपने पास रखो, अपने फ़ोन को दूर रखना स्टार्ट करो। अलार्म प्रॉब्लम होता है, एकदम स्नूज़ कर देते हो, अलार्म सेट करो, 10 फुट दूर रखो अपने रूम के अंदर। जब तुम अलार्म बजेगा, तुम उसको बंद करने जाओगे या स्नूज़ करने जाओगे, तो एटलीस्ट कुछ परसेंटेज ऑफ योर तुम्हारी नींद कम हो जाएगी, जिससे तुम शायद वेकअप फ़ील कर सको, तो अपना तुम्हारा गोल तुम्हें याद आए, येस व्हाई आई सेट दिस अलार्म। इस तरीके से कर सकते हो। और बुक के बारे में मैंने बताया, तो बुक, तुम अपनी बुक को अपने बेड पे, अपने टेबल पे, हर जगह बुक रख दो, जिससे कभी ना कभी तुम्हारा मन करेगा पढ़ने के लिए। सो यू नीड टू ट्राई टू रिमूव ऑल बैड हैबिट्स जो तुम्हें फेस करनी पड़ रही हैं, जो जिससे तुम बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजेस फेस कर रहे हो, उस हर एक बैड हैबिट्स को दूर करने स्टार्ट करो। स्लोली स्लोली करो, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं सोशल मीडिया कभी यूज़ करता हूँ, कभी कभी नहीं, मतलब करता हूँ यूज़, तो मेरा जो फीड है, तो फीड को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। फीड चेंज करना सब कि तुम्हें अगर एक्सरसाइज के लिए करना है या तुम पढ़ने के लिए अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है, किसी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक, हर जगह एक जैसी वीडियो सर्च करो, उसके बाद देखना स्टार्ट करो। जब तुम देखना स्टार्ट करोगे, जब तुम इंस्टाग्राम ओपन करो, कहीं ना कहीं तुम्हें वो चीज़ याद दिलाएगी, यस ब्रदर यू वर डिसाइडेड टू प्रिपेयर इन दिस थिंग। सो तुम्हें एक एक क्लू मिलेगा और तुम्हें एक नो साइन मिलेगा, यस ब्रदर वी हैव टू रीड दिस वन, वी हैव टू स्टडी। तो वो तुम्हारे सामने रील्स आएंगी उस तरीके की, वो तुम्हें कहीं ना कहीं सिग्नल देंगी कि यस ब्रदर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वी नो नीड टू यूज़ फ़ोन। तो वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। तो इसी तरीके से तुम सारी चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट न्यूज़ के लिए। न्यूज़ के लिए बताऊँ तो मैंने जैसे कल डिस्कस किया था थोड़ा सा अबाउट किसके लिए, रिजर्वेशन के लिए। सेम चीज़ आज भी थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा सा दिव्यकीर्ति सर थे, वो फिर बोल रहे थे एक पॉडकास्ट में कि दिल्ली एम्स के अंदर कुछ परसेंटेज, और मतलब जो भी एसटी और एससी के जो बच्चे होते हैं उनको एक फ्लोर में शिफ्ट कर रखा है, उनके लिए कुछ रूम अकोमोडेट कर दिए हैं कि उसी के अंदर ही वो रहेंगे। तो ये सोचो, इतने पढ़े लिखे लोग, इन द सेंस कि एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं और जो बच्चे जा रहे हैं, वो भी उनके साथ प्रोकशन वो हो रहा है। तो तुम समझ सकते हो रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। और एक और वीडियो आज देखा था मैंने, आज देखा है, आज ही देखा था, जो राघव त्रिवेदी हैं उनका मैं फॉलो करता हूँ न्यूज़ में, तो उन्हें परसेंटेज ऑफ बताया था कि कितने परसेंट जो लोग हैं जो बोलते हैं ना वो हटा दो रिजर्वेशन, हटाओ सब कुछ करो, तो उनके बारे में उन्होंने डाटा, क्यों वो भी ट्रेंडिंग में आ रहा थोड़ा रिजर्वेशन हटाने के लिए, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है इसका, तो उसी की वजह से उन्होंने वीडियो बनाया, उसमें डाटा शो किया है कि तुम्हारा जो परसेंटेज ऑफ इंडिया में है, तुम्हारा मतलब जो जनरल का परसेंटेज है वो एक एग्जांपल के तौर पे 10% है, बट तुम लोग जॉब कर रहे हैं 15%, रिजर्वेशन तुम्हारा कितना है 10%, और तुम जॉब कर रहे हो 15%, और जिस एससी वाले का रिजर्वेशन 5% है उसमें जॉब कर रहे हैं 0.1%, जिसका ओबीसी का 5% उनका रिजर्वेशन है, वो उनका जो जॉब कर रहे हैं ओनली 1%, 2%। तो कौन सबसे ज़्यादा काम कर रहा है? अगर तुम जुडिशरी चेक करोगे तो वहाँ पर सारे जनरल वाले ही मिलेंगे। अगर तुम किसी डॉक्टर लाइन में जाओगे, वहाँ पर भी 80% सब डॉक्टर तुम्हें कौन मिलेगा? जनरल वाले।
तो फिर भी तुम ये लोग बात करते हैं कि हमें वही चाहिए। इमेजिन करो अगर फुल 100% रिजर्वेशन हटा दिया तो जो एससी वाले हैं तो क्या करेंगे, वो जो जहाँ थे उनका जो काम बेचारे वो वही करते रहेंगे, उससे वो ऊपर नहीं उठ पाएंगे। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रिजर्वेशन इज, आई थिंक दिस इज़ नॉट फॉर द इंडिया, नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, रिजर्वेशन होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हटाओ, हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हटाओगे तो चाहे जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो गरीबी में फंसे रहेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ उनकी सारी गरीबी में मर जाएंगी, बस और कुछ नहीं होने वाला। पहला पॉइंट इज अबाउट स्पेन वाला चल रहा होगा, तुमने देखा होगा स्पेन में क्या चल रहा है। स्पेन में कुछ मोरक्को और स्पेन के अंदर कुछ जो बॉर्डर पर कुछ क्योस हुआ है, उसमें काफ़ी लोग मारे भी गए हैं, 18-20 लोग कभी मारे गए हैं कुछ उस भीड़ के हिस्से की वजह से। और रियलिटी क्या है वो कुछ अभी क्लियर नहीं है, मैं शायद मैं तुम्हारे सामने कल लेकर आऊँगा। बट हाँ, यहाँ पर एक न्यूज़ है, कानपुर के अंदर एक रोड अभी बनाया था 4500 करोड़ का और 4700 करोड़ का। इमेजिन करो 4500 करोड़ का रोड बनना है और जुलाई में उसका उद्घाटन हुआ, और जुलाई में मतलब जुलाई आज ख़त्म हो रहा है और 1 महीना ख़त्म होने से पहले वो धँस गया। सोचो, एक सिंगल मीडिया इज़ नॉट शोइंग अस अबाउट देम कि यस इस गवर्नमेंट ने ये रोड बनवाया था, यहाँ पर ये रोड धँस गया। कैसे? और तुम फिर बात करते हो कि लोग दिखा नहीं रहे, गोदी मीडिया क्यों बोल रहे हैं मुझे। अगर तुम ठीक है तुम्हारी जॉब नहीं कर पा रहे, छोड़ दो, एटलीस्ट कम से कम सच तो बोलो। जिस तरीके से तुम हो, तुम्हारा सोचो तुम्हारे बच्चे कितने वर्ष होंगे, उनका, मैं उनकी गलती नहीं बोल रहा हूँ बच्चों की, तुम्हारी गलती जिस तरीके तुम उनको खिला रहे हो ना वो उनके निकलेगा और उसी तरीके से वो निकलेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल तुम्हें देना चाहूँगा, रियल एग्जाम्पल। मेरे फादर, मैं कल हम लोग कहीं से आ रहे थे, हम लोग दरगाह घूमने गए तो वहाँ से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि एक अंकल है मेरे गांव में, तो उनकी बेटी की शादी हुई, तो वहाँ पर बेटे की या बेटी की, तो उसके बेटी की हुई शादी, उसके ख़ानदान में एक आंटी हैं, यादव है वो, तो वो रजिस्ट्रार शायद कुछ है, ऐसा कुछ बताया उन्होंने, अब बड़े ऑफिसर लेडी है। तो उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, इतनी तुम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि रजिस्ट्रार हैं तो उनको पता है कैसे काम करती सिस्टम। तो उसकी वजह से उनके 2-3 बेटियां हैं, एक बेटा है, तो उन्होंने अपनी बेटियों की सबकी शादी कर दी और अपने बेटे को अमेरिका पढ़ने भेजा। अमेरिका पढ़ते पढ़ते उस बंदे ने वहाँ वापस आया, कुछ दिनों के बाद शादी कर ली, एंड ही सेटल डाउन देयर। एंड नाउ हिज मदर जो रजिस्ट्रार है, सी ऑलवेज लिख रहा है क्यों तो वापस आ जाए, सी इज कॉलिंग हिम ही कम बैक टू स्टे हेयर, इंडिया में रहो, जो चाहिए वो मिलेगा। अब इमेजिन करो कितने लोगों की ज़मीन हड़पी होगी उन्होंने, इमेजिन कर सकते हो तुम कितने लोगों की ज़मीन हड़पी हो, कितने लोगों का पैसा एक्स्ट्रा लिया होगा, अब उनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं। क्या नहीं इमेजिन कि कहीं ना कहीं ये निकलता है, लोग माने या ना माने, उसको लोग क्या है कि इस चीज़ को मानने के लिए लोग कुछ एग्जाम्पल तुमने सुना होगा, कुछ गलत काम होता है, लोग गलत बोलते हैं, एक काम ऐसा गलत है, उसको 50 लोग गलत बोले, 100 लोग गलत बोले, तो लोगों को लगता है कि ये गलत है। बट आज के टाइम में क्या है, जो गलत है वो उसको सही बोलने लगे हैं लोग, तो इसके लिए लोग वो लगते नहीं वो गलत है। इन द सेंस मैं कहना चाह रहा हूँ, जो जिस तरीके से उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी बनाई अपने बेटे के लिए, और बेटा भी चला गया अमेरिका, अब वो शायद वापस नहीं आएगा। अब कहाँ की लड़की है वो मुझे क्लियर नहीं है, इंडियन है कि वहीं की किसी शादी किया है या दूसरी नेशनैलिटी की वहाँ पर होगी, शादी करके वहाँ शिफ्ट हो गया है, फिनिश। अब सोचो एक बेटा, 2-3 बेटी थी, बेटी अपनी ससुराल चली गई, वो मैं सही ससुराल चली गई, और नाउ सी इज़ व्हाट सी डूइंग, जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हेन ही विल कम, क्या ही विल कम और नॉट कम, जस्ट ओनली डिप्रेशन लाइफ है। तो किस लिए उन्होंने किया कि अपने बच्चे के लिए, क्यों किया, अच्छी एजुकेशन देती, ठीक है तुमने एजुकेशन दिया, बट इस तरीके से मत खिलाओ कि तुम आने वाले टाइम में तुम्हारा चेंज हो जाए। और ऐसा होता है that if you feeding your kids, your family with the haram of money, that gonna come front of you before you dying, वो होके रहेगा, ये सच है। और जब होगा शायद तुम उस तरीके के उस चीज़ को देख नहीं पाओ, तुम उस चीज़ को कुछ और गलत तरीके से नाम दे दो, भगवान ने ऐसा लिखा था या खुदा ने ऐसा लिखा इसलिए होगा, नहीं नहीं, तुम्हारे कर्म है तब तुम्हारे सामने चीज़ें आती हैं। तो आज के लिए थोड़ा सा स्पिरिचुअल जो सारी वीडियो हो गई, एंड डोंट मिस टुमारो, वी विल कम बैक एंड जस्ट ज्वाइन आवर कम्युनिटी to building more intelligent and spiritually and communicator best one. We will make you best ever. Thank you so much watching this video. We'll see you tomorrow.